Hi students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe this channel and press the bell icon. Like, share this videos. देखिए चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। अब देखिए आज हम आपको बेसिक फर्स्ट ईयर के क्लास में हाजिर हैं। आज हम आपको बेसिक फर्स्ट ईयर के क्लास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, किसने बनाया। देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक साइंटिस्ट थे इरविन श्रोडिंगर, उन्हीं ने जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को बनाया हुआ है और उन्हीं के नाम पर इसका नाम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पड़ा हुआ है। अब देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे बना और इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए सबसे पहले डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ड्यूअल नेचर का होता है। समटाइम दे आर कंसिडर्ड एज पार्टिकल्स एंड अदर टाइम वेव्स। यह जो है कुछ समय लाइक एज ए पार्टिकल्स बिहेव करता है एंड अदर टाइम लाइक एज ए वेव्स बिहेव करता है। देखिए इसको समझने की ज़रूरत है। जो हमारा जो सिंपल वेव मोशन का क्लासिकल फार्मूला होता है उसी फार्मूले में डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एमबी को इंक्लूड किया गया और उसी के आधार पर ये जो है हमारा फार्मूला है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने इसको बनाया। अब देखिए मेन चीज क्या है कि जैसे किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है तो वह ओनली वन डायरेक्शन में मूव ना करते हुए बल्कि वो जो है 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब 3 डायमेंशन में मूव करता है तो उसके लिए हमको 3 डायमेंशनल वेव मोशन का फार्मूला भी चाहिए। इसी फार्मूले को जो है श्रोडिंगर ने बनाया था, इसी को जो है उन्होंने डेवलप किया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इरविन श्रोडिंगर 1926 proposed a simple idea that if the electron behaves it should like as a wave, it should obey the classical equation of wave motion. अब देखिए on substituting the de Broglie wavelength lambda is equal to mv into the classical wavelength, Schrödinger obtained an equation that describes the 3-dimensional wave motion of the electron. This equation can be written in its simplest form. देखिए सबसे पहले जो है हमारा सिंपल जो क्लासिकल वेव मोशन का फॉर्मूला है उसी से जो है उसी में लैम्डा इक्वल टू एमवी को रख करके श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन बनाया जो कि 3 डायमेंशन इक्वेशन था, जो कि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल मोशन में किसी एटम में चलता है उसको प्रूव करता था। उसी से जो है इन्होंने 3 डायमेंशनल फार्मूला बनाया। इसी फार्मूले को हम क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। इसी फार्मूले को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। इसका डेरिवेशन भी हम जो है कराएंगे। अब देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिए, इसको कैसे पढ़ेंगे हम। डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस डी इंटू साइन इक्वल टू 0। इसको एक बार फिर से जो है आप रिपीट कर लीजिए। डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। अब देखिए नीचे एक्स वाई जेड क्या है, वेयर एक्स वाई जेड आर स्पेस कोऑर्डिनेट्स। ये जो है देखिए डायमेंशंस है एक्स वाई जेड, यानी कि इसी को स्पेस कोऑर्डिनेट्स भी हम कहते हैं। अब देखिए ये स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या है, उसमें जो एम लिखा गया है स्मॉल एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द टोटल एनर्जी, ई इज द टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वी इज इक्वल टू वी इज द पोटेंशियल एनर्जी, वी क्या है इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और एच क्या है, एच इज द प्लांक कांस्टेंट, एच क्या है, एच प्लांक कांस्टेंट है, और साई क्या है, साई इज इक्वल टू साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव एंड इज कॉल्ड वेव फंक्शन। साई को हम क्या कहते हैं, हम जो है वेव फंक्शन कहते हैं। अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए डेरिवेशन में इसके क्या है, द जनरल इक्वेशन फॉर सच ए वेव मोशन इज वन डायरेक्शन इज गिवन बाय द इक्वेशन है। देखिए वन डायमेंशनल जो वेव इक्वेशन होता है वह होता है साइन इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लेम्डा। ये जनरल फार्मूला होता है वेव इक्वेशन का, सिंपल फार्मूला होता है। अब जो है इसी से हम जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को बनाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया जनरल वेव इक्वेशन का, साइन इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लेम्डा। अब हम इसका जो है डबल जो है डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए क्या मिलता है, ऑन डबल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हम जो है क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे हम डी बाई डी एक्स का फार्मूला लगा के हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला होता है इसी के आधार पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये हमारा साइन है, ये साइन हो जाएगा हमारा डी साइन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 2 पाई एक्स cos 2 पाई एक्स बाई लेम्डा। यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू cos एक्स के फार्मूले से, ये देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है cos एक्स। तो यहाँ पर देखिए हमारा साइन एक्स है, तो यहाँ जो है साइन एक्स हमारा किसमें चेंज होगा, हमारा जो है साइन एक्स चेंज होगा हो जाएगा cos एक्स में, और इसमें और क्या होगा, इसमें 2 पाई बाई लेम्डा से जो है इसमें मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई बाई लेम्डा यहाँ पे आया हुआ है, और जो है हमारा ये साइन जो है चेंज हो गया है cos में। तो हमारा यही चीज नया है इसमें जो इंक्लूड किया गया। अब देखिए ये इसका जो है ये सिंगल डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका डबल करेंगे, दूसरी बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हमारा डी साइन अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और इसके बाद फिर जो है इसमें 2 पाई बाई लेम्डा से मल्टीप्लाई फिर से होगा, ये हो जाएगा ये इंटू 2 पाई एक्स बाई लेम्डा। देखिए पहले ये आया था, इसके बाद दूसरा ये भी आया। अब इसके बाद देखिए ये cos चेंज होगा अकॉर्डिंग टू डी बाई डी एक्स, cos एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स के फार्मूले से। तो ये cos है ये माइनस साइन एक्स में जो है चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए चेंज हुआ है, तो हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई एक्स बाई लेम्डा। अब देखिए इसको अरेंज करेंगे, तो इससे हमारा जो है डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस इधर आएगा, माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेम्डा स्क्वायर इंटू ए, माइनस इधर आएगा ए इधर जाएगा, इंटू साइन 2 पाई एक्स बाई लेम्डा। ये हमारा जो इक्वेशन मिला, ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है सेकंड मिला। तो इसको आप नोट करते चलिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हमारा सेकंड इक्वेशन हमारा मिल चुका। अब देखिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए साइन 2 पाई एक्स बाई लेम्डा इज इक्वल टू साइन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड वी गेट। अब हम जो है जो ये वैल्यू है ए साइन 2 पाई एक्स बाई लेम्डा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा साइन होता है। ये कैसे पता चला, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पता चला।
क्योंकि जो है साइन इक्वल टू होता है ये साइन 2 पाई एक्स बाई लेमडा, और यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये चीज जो है किसके बराबर हो गया, साइन के बराबर हो गया। तो हम जो है इतने की जगह पर, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा जो माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इक्वल इनटू साइन हो गया। तो हमने इसको जो है साइन लिख दिया, या इनको करके साइन लिख दिया। तो ये हमारा जो है ये फार्मूला आया। अब इसके बाद इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम जो है इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इनटू साइन इक्वल टू 0, यानी कि टोटल इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 0 के बराबर होती है। इस तरीके से हम जो है इसको लिख सकते हैं। अब हम इसी फार्मूले में जो है हम डी ब्रोगली इक्वेशन को भी इंक्लूड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने डी ब्रोगली इक्वेशन को यहाँ पे लाया, क्योंकि जो अकॉर्डिंग इसको क्यों लाना पड़ा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए सिंपल वेव मोशन का फार्मूला है। हमारा जो सिंपल वेव मोशन होता है उसमें जो डेप्थ होती है वो इस टाइप से जो है चलती है। अब देखिए यहाँ पर इसका अगर हम वेवलेंथ लैम्डा मान लें और इसका डायरेक्शन जो है x मान लें, तो हमारा यही जो है हमारा सिंपल जनरल वेव मोशन का फार्मूला जो है यही बना हुआ है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो किसी एटम में मूव कर रहा है, उसको हम बताना चाहेंगे ये इलेक्ट्रॉन इसी एटम में इस तरीके से जो है मूव करता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी जो है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लाइक ऐसे वेव बिहेव करता है और इसी वेव के तरीके से आगे बढ़ता है। तो इसी के आधार पर इसके भी जो है हमने वेवलेंथ को लैम्डा माना हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m और वेलोसिटी जो है v माना हुआ है, कांस्टेंट है। तो इसमें हमने जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ को इसमें इंक्लूड किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर है, इसलिए इसकी भी जो है स्क्वायरिंग करेंगे। तो जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे अपॉन स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन, तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब हम इसी को जो है हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे लैम्डा स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम जो है रखेंगे। जब हम रखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, इसको हमने इक्वेशन 3 में जो है इसको रख दिया है। कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे रखने के बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 पाई स्क्वायर हो गया और यहाँ ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये वैल्यू ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, एम स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे क्या आएगा हमारा एच स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा इक्वेशन हुआ डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इनटू साइन इक्वल टू 0 हमारा आया। अब हम चूंकि ये जो हमारा सिस्टम है, जो एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसमें हमको टोटल एनर्जी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखिए ये टोटल यहाँ पर टोटल एनर्जी है सिस्टम की, ये टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा ई काइनेटिक प्लस ई पोटेंशियल। अब जैसा कि आप जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हाफ एम बी स्क्वायर से रिप्रेजेंटेट करते हैं, और हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया कि टोटल इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस वी। अब इसको अब देखिए यहाँ हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको एम बी स्क्वायर लिखेंगे, अगर हम इससे जो है एम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा
देखिए वी स्क्वायर यहाँ पे है, वी स्क्वायर हमारा यहाँ पे। अब इसी जगह पे जो है हम वी स्क्वायर की वैल्यू इंक्लूड करेंगे 2 इंटू ई माइनस वी अपॉन यम। तो यहाँ पे देखिए हमने इंक्लूड कर दिया 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ जो है इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू वी स्क्वायर की, यहाँ जो है क्योंकि वी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने इंक्लूड किया कि हमारा 2 इंटू ई माइनस वी अपॉन यम इंटू साइन इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको बदले हुए फॉर्म में लिख सकते हैं आर करके डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साइन इक्वल टू 0। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 आया। अब हम जो है ये देखिए क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अब हमारा जो क्वेश्चन 6 आया हुआ है इसको हम एक्स डायरेक्शन वन डायरेक्शनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहेंगे। अब हम जो है देखिए इसको एक्स डायरेक्शन में, अब हम इसको वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में लिखेंगे, इसके बाद हम तीनों डायरेक्शन में लिखेंगे एक्स वाई जेड डायरेक्शन। और जब हम इसको एक्स वाई जेड डायरेक्शन में लिखेंगे तभी ये जो है जो हमारा इक्वेशन है, जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये हमारा जो है क्या कहलाएगा, तभी ये हमारा जो है 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन कहलाएगा। तो हम इसको लिख रहे हैं देखिए ये एक्स डायरेक्शन में हो गया, यहाँ पर देखिए एक्स दिया हुआ, अब हम इसको वाई डायरेक्शन में भी लिखेंगे डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक्स था और हम इसको वाई में लिख रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साइन इक्वल टू 0। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 6 माना था, तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, इसको 7 मानेंगे। अब हम जेड डायरेक्शन में भी लिखेंगे डी स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साइन इक्वल टू 0। अब हम इसको जो है क्वेश्चन नंबर क्या मानेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर हम जो है 8 मानेंगे। अब जो है हम तीनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 को अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो हमारा क्या बनेगा 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन बनेगा। जो कि ये है डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साइन इक्वल टू 0। जहाँ साइन क्या है, ये जो है वेव फंक्शन है, ये जो है ये क्या है, ये टोटल एनर्जी सिस्टम की है, वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, और यम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच प्लांक कांस्टेंट है, इसको हम इसके पहले भी बता दिए हैं, और साइन के बारे में बताए ही, ये जो है वेव फंक्शन है। अब हम इसको यहाँ पर जो डी लिखा हुआ है इसको डेल भी हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको डेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर ये जो डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर है, इसको हम इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे डेल है डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर
यम अपान एच स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, e माइनस बी इंटू साइन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए डेल स्क्वायर फाई लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर डी की जगह पर छोटा डेल भी हम जो है यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से चाहे डी स्क्वायर फाई के फॉर्म में लिखिए, चाहे डेल स्क्वायर इसको लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज होगी। तो हम जो है फिर डेल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी की जगह पर डेल भी हम लिख सकते हैं, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर देखिए हमारा डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपान एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी इंटू साइन इक्वल टू 0। दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।